2018 में जे.एंड.के बैंक ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएट किया था। 250 पोस्ट थी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की और 1200 पोस्टें थी बैंकिंग एसोसिएट्स की। तो जब ये प्रोसेस इनिशिएट हुआ तो जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की सिलेक्शन थी ये 3 टायर सिलेक्शन थी। 3 स्टेजेस पे इसकी प्रोसेस होनी थी। पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन, फॉलोड बाई वाइवा वोसी जिसको आप इंटरव्यू बोलते हैं। तो जब ये प्रोसेस इनिशिएट हुआ तकरीबन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 1 लाख बच्चों ने इसमें अप्लाई किया। तब ये स्टेट थी, स्टेट ऑफ जे.एंड.के। तो जब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट आउट किया तब चेयरमैन थे जे.एंड.के बैंक के परवेज़ अहमद। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट आउट हुआ वो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनाया गया। मतलब कहने का हर डिस्ट्रिक्ट का सेपरेट मेरिट। ये देखा गया कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स लगाने हैं, तो 1:5। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 5 लगाने हैं तो 25 लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया गया, कैंडिडेट्स को, और उनका मेरिट अलग बनाया गया हर डिस्ट्रिक्ट का। कुलगाम का अलग, जम्मू का अलग, श्रीनगर का अलग, उधमपुर का अलग, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ का अलग। इससे क्या हुआ, आप देखिए जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट है ये बैंक के सर्विस रूल या बाईलॉज में कहीं नहीं लिखा, ये डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट है। जैसे एक टीचर की पोस्ट जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट होती है। हर डिस्ट्रिक्ट का टीचर की सिलेक्शन के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनता है। मतलब ये होता है उसका कि किसी डिस्ट्रिक्ट में, फर्ज करो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में टीचर की पोस्ट के लिए जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ हो सकता है उसके 50 नंबर हों, लेकिन जम्मू में जो लास्ट सेलेक्ट होता है टीचर हो सकता है उसके 75 नंबर हो। कहने का मतलब ये, जम्मू में जो 51 से लेके 74 तक बच्चे जिनका मेरिट था वो सिलेक्ट नहीं हुए, उनका मेरिट उधमपुर के बच्चों से ज़्यादा था। लेकिन चूंकि पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज है इसलिए हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग मेरिट बनता है। तो होता क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट में कम मेरिट वाला बच्चा टीचर या क्लर्क लग सकता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है उससे ज़्यादा मेरिट वाले बच्चे सेलेक्ट ना हो। इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट का कंसेप्ट। लेकिन प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट जो एक वर्चुअली गेस्टेड लेवल की पोस्ट होती है, इनका पे स्केल शायद तहसीलदार की पोस्ट से भी ऊपर होता है, बीडीओ की पोस्ट से भी ऊपर होता है, और ये स्टेट कार्डर पोस्ट होती है। जे.एंड.के बैंक में आज तक, जब से जे.एंड.के बैंक चल रहा है, कभी भी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरिट उनका नहीं बनाया गया। अब जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकला मेरिट, उससे क्या हुआ, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मेरिट जो था वो 50 था, कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मेरिट जो था वो 30-32 के आगे पीछे था। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, जो जम्मू में ज़्यादा मेरिट वाले बच्चे थे वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए फॉर द पर्पज ऑफ मेन एग्जामिनेशन। ठीक, ना ही एडवर्टीजमेंट में लिखा था जब बैंक ने एडवर्टीजमेंट निकाली कि हम इसकी सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे, ना उनके सर्विस रूल या बाईलॉज में लिखा है कि हम ये सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे, ना ही कभी पास्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन हुई प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की। तो ये टोटल एक फ्रॉड था। जब ह्यू एंड क्राई हुआ, बच्चों को पता लगा, कैंडिडेट्स को पता लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। क्यों? एक डिस्ट्रिक्ट के कम मेरिट वाला बच्चा शॉर्टलिस्ट हो गया मेन एग्जामिनेशन के लिए, बड़े ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के ज़्यादा मेरिट वाले बच्चे मेन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। जब कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई तो परवेज़ अहमद जो तब के चेयरमैन थे, तब मेरी उनसे एक मुलाकात हुई, मुझे याद है, जम्मू एयरपोर्ट में वीआईपी लॉन्च में। तो मैंने उनको पूछा कि आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट क्यों बनाया है। उनका रिप्लाई क्या था? उनका रिप्लाई था कि मैं मेरिट को मद्देनजर नहीं रखूंगा, मैं मेरिट को कंसीडर नहीं करूंगा, मैंने रीजनल एस्पिरेशंस देखनी है, हर डिस्ट्रिक्ट को रीजनेबल शेयर देना है। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लगाने हैं, चाहे उनका मेरिट कम हो, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे वो जम्मू के हों। देखिए, ये एक चीज़ है, जो बच्चे अप्लाई करते हैं
अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हर बच्चा चाहता है कि मुझे नौकरी मिले, और कई चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज होनी चाहिए। लेकिन मैं कानून की बात कर रहा हूँ, ये पोस्ट स्टेट वाइज है, इसका डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बन ही नहीं सकता था। अब कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए, लेकिन जब रूल्स परमिट नहीं करते, और मोस्टली बच्चों ने ह्यू एंड क्राई किया कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, और अब ये जो फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने लिया, पहले इसको हम सैक बोलते थे, अब इसको एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बोलते हैं। एफआईआर्स भी लगी, आपने देखा राथर का बेटा अंडर अरेस्ट है। इतने लोन्स, सैकड़ों करोड़ों में लोन्स विदाउट मॉर्टगेज, विदाउट हाइपोथेकेशन, और बैकडोर अपॉइंटमेंट जे&के बैंक में एक रूटीन थी। एफआईआर्स लगी, इन्वेस्टिगेशन हुई, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि जब ये देखा गया कि इस सिलेक्शन में कुछ फेवरेट्स को इंटरव्यूज में 90% मार्क्स दिए गए, चाहे वो कश्मीर के हैं चाहे वो जम्मू के हैं। कितनी सीरियस एलिगेशंस लगी परवेज अहमद के ऊपर, कितने फ्रॉड अनर्थ हो रहे हैं जे&के बैंक के। तो ये फैसला मैं आपको क्लियर कर दूं, ये फैसला कि इसकी सिलेक्शन जो है स्टेट वाइज मेरिट बना के की जाएगी, ये कानूनी तौर पे बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसके 2-3 पहलू हैं। पहलू ये हैं कि देखिए, जब ये 2018 में एडवर्टीजमेंट निकली तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? एक तो एज की क्वालिफिकेशन होती है, जो अंडर एज होता है वो भी अप्लाई नहीं कर सकता, जो ओवर एज होता है वो भी अप्लाई नहीं कर सकता, जिसके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन नहीं हो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। अब जब 2018 में फॉर्म सबमिट किए गए, जो बच्चे एलिजिबल थे विद इन एज 18 से 37 या जिनके पास क्वालिफिकेशन थी उन्होंने अप्लाई किया। अब बच्चों का कहना यह है, कैंडिडेट्स का कहना यह है, एस्पिरेंट्स का कहना यह है कि अगर ये सिलेक्शन हो चुकी है, रिटन हो चुका है, प्रिलिमिनरी हो चुका है, तो उसी की परफॉर्मेंस के बेस पे इसका स्टेट वाइज मेरिट बनाना चाहिए, इसको फ्रेश सिलेक्शन इसकी नहीं करनी चाहिए। उसके भी 2 पहलू हैं। पहला, जब इन्वेस्टिगेशन में इतनी सीरियस एलिगेशंस लगी कि इंटरव्यू में फेवर करने के लिए या कई लोगों को रिटन में इतने ज़्यादा मार्क्स मिल गए और डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्पेरिटी हुई, तो इसमें बड़ी इलीगलिटीज थी, इसलिए यह डिसीजन लिया गया है। कानूनी तौर पे इस डिसीजन में कोई इलीगलिटी नहीं है, लेकिन एस्पिरेशंस को मद्देनजर रखते हुए इसके 2-3 जो हैं ऑप्शंस हैं। पहला कि ये पोस्टें 250 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की, 1200 बैंकिंग एसोसिएट्स की, जिन बच्चों ने अप्लाई किया जो उस टाइम एलिजिबल थे, उन्हीं का राइट बनता है इनके अगेंस्ट कंसिडरेशन का। और अगर फ्रेश एडवर्टीजमेंट इशू करनी है तो उनका राइट प्रोटेक्ट होता है। अगर कोई ओवर एज हो गया है, उसकी एज देखनी है जब पहले एडवर्टीजमेंट निकली थी, राइट। हां, इसके अलावा एक और पहलू है। मैं इधर किसी का पक्ष नहीं रख रहा हूं, मैं सिर्फ इसकी कानूनी पहलू पे बात कर रहा हूं। इसका एक और पहलू है, अगर कुछ पोस्टें और क्रिएट हुई हैं आफ्टर 2018, जब ये इनिशियल एडवर्टीजमेंट निकली थी। कैसे क्रिएशन होती है? कोई रिटायर हो गया, कोई प्रमोट हो गया, या किसी की डेथ हो गई, इसको बोलते हैं फ्रेश क्रिएशन ऑफ वैकेंसीज। अगर कुछ और वैकेंसीज 50, 100, 200, 300 क्रिएट हुई हैं, जे&के बैंक एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मुझे पक्का यकीन है 2018 से लेके आज 2020 तक जब पहले एडवर्टीजमेंट निकली, कम से कम 200-300 वैकेंसीज और क्रिएट हुई होंगी। वो नई वैकेंसीज के अगेंस्ट नए बच्चों को भी, जिनकी एलिजिबिलिटी पहले नहीं थी, जिन्होंने अब एक्वायर की, उनको कंसीडर किया जा सकता है। तो बाई एंड लार्ज ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए कि इसमें कितनी इलीगलिटीज थी, कितने फ्रॉड थे, रूल्स की वायलेशन हुई थी, नेचुरल जस्टिस की वायलेशन हुई थी, मेरिट को इग्नोर किया गया था, तो बाई एंड लार्ज ये डिसीजन की सिलेक्शन जो है ये स्क्रैप की गई और स्टेट वाइज मेरिट बनेगा, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसकी स्टेजेस क्या होंगी, इसकी सिलेक्शन जो फ्रेश जो कहने में आ रहा है, इसका मोड क्या होगा? एस्पिरेंट्स कह रहे हैं मेजॉरिटी कि जो प्रोसेस हो चुका है उसी को देख के
स्टेट वाइज मेरिट बनाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इन्वेस्टिगेशन में यह पाया कि इसमें बहुत फ्रॉड है। अब कोई भी डिसीजन किसी भी सरकार का 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होते हैं। जो इसके बेनिफिशियरी होते हैं वो उसको वेलकम करते हैं, जो बेनिफिशियरी नहीं होते वो अपोज करते हैं। तो 100% सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा वाया मीडिया निकलना चाहिए जिससे मेरिट भी इग्नोर ना हो, सिलेक्शन भी ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, किसी रीजन के साथ किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और एक विश्वास से भरी सिलेक्शन होनी चाहिए। तो मेरी आपके माध्यम से सभी एस्पिरेंट से यही विनती है कि इस इशू को मैच्योर तरीके से कंसीडर करें और ये देखें कि सिलेक्शन जो है वो कानून के मुताबिक हो, स्टेट वाइज मेरिट बने। अब वो गवर्नमेंट कैसे बनाती है, बच्चों की एस्पिरेशंस मद्देनजर रखती है या उसका कोई और तरीका निकालती है, लेकिन मेरिट स्टेट वाइज बनना चाहिए। अगर इंटरव्यू में फेवर हुआ है, लोगों को 100 में से 90 मार्क्स दिए हैं, तो ये मैं कह दूं एस्पिरेंट्स को, इसमें जो लोग मेरिटोरियस थे, जिनके रिटर्न में ज़्यादा मार्क्स थे, उनकी सिलेक्शन नहीं होगी। जो लोग इन्फ्लुएंशियल थे, जिनकी सिफारिश थी, जिनको इंटरव्यूज में ज़्यादा मार्क्स मिल गए, उनकी सिलेक्शन होगी। और जो अदरवाइज मेरिटोरियस थे एकेडमिकली या रिटर्न में, जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं, वो सिलेक्शन के परव्यू से बाहर आ जाएंगे। तो ये एक और तरीका होगा इनजस्टिस करने का। तो इसलिए मेरी उनसे यही गुजारिश है कि इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में कानून को मद्देनजर रखते हुए सोचिए, और जो लार्जर इंटरेस्ट में है ऐसा होना चाहिए।